हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सीयूईटी का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। आज के वीडियो में हम इन डिटेल सीयूईटी के नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, क्या सिलेबस रहने वाला है, हर एक चीज़ इन डिटेल में हम देखने वाले हैं। सो आप देख सकते हैं इस बार का सीयूईटी का 2024 का पोर्टल कुछ इस तरीके से रहने वाला है गाइस। आप यहाँ पर देख सकते हैं हर एक चीज़ जो है इन्होंने मेंशन कर रखी है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सीयूईटी 2024 के लिए आया है। ये नोटिफिकेशन जो है कल आया था, यानी कि 26 दिसंबर को आया था। ये जो है इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलता है फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनॉमस कॉलेजेस। सीयूईटी पीजी जो है एक आपको सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी है जो जो चाहता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। इसके जो फॉर्म है वो 26 तारीख से शुरू हो जाएंगे, आप 24 तक फिल कर सकते हैं। लास्ट फी डेट होगी 25 तारीख। यहाँ पर करेक्शन अगर आपको कोई लगता है करना पड़ेगा तो 27 से 29 तारीख के बीच में आप कर पाओगे। आपकी सिटी इंटीमेशन आ जाएगा 4 मार्च को, और जो डाउनलोड कर पाओगे आप एडमिट कार्ड 7 मार्च को। डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा 11 से लेकर 28 मार्च तक। आंसर की चैलेंज आप कर पाओगे 4 अप्रैल को, और उसके बाद जो ड्यूरेशन शिफ्ट होगा वो यहाँ पर होगा 3 शिफ्ट में आपका रहने वाला है। ड्यूरेशन रहेगा 1 आवर 45 मिनट्स, 105 मिनट रहने वाला है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपको बाद में अनाउंस कर दी जाएगी। तो आपका एग्जाम जो है वो इस बार सिर्फ और सिर्फ 1 आवर 45 मिनट्स का रहने वाला है। अगर हम यहाँ पर इसके बारे में और आगे चीजें पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो हम यहाँ पर जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाएंगे तो हम हर एक चीज को अच्छे से देख सकते हैं। तो लेट्स सी अबाउट दैट वेरी इजली। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो इंडेक्स दिया है इसमें सब कुछ मेंशन है कि कहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है। अगर आपका मन है तो आप देख लेना, बाकी हम यहाँ पर इन डिटेल में सारी बातें करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फी रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रुपए रहेगी। फीस फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर अगर आपको और देना है, समझो अगर आपको सिर्फ 2 टेस्ट पेपर देने हैं तो आपकी 1200 फी रहेगी। अगर आपको 3 पेपर देने हैं तो हर एक पेपर का 600 और देना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर देखें 1000 रुपए ओबीसी के लिए रहेगी 2 पेपर के लिए, और तीसरा पेपर देना है और जितने पेपर एक्स्ट्रा देने हैं उसके 500 रुपए देने पड़ेंगे, और बाकी कैटेगरीज का भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आप आउटसाइड इंडिया हो तो आपको फिर इतनी फीस देनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पर आगे देखें इंस्ट्रक्शंस में, तो यहाँ पर 3 शिफ्ट में जो है वो होने वाला है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो मैंने आपको कहा 105 मिनट का होने वाला है, जो कि एक स्पेशल सी चीज हमें दिख रही है। अगर हम यहाँ पर आगे चले तो ये जो है लिंक है, इसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आपको यहाँ पर सबसे पहले जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर अपनी जो डिटेल है वो भरनी पड़ेगी। आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर जनरेट करना पड़ेगा जिसमें आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा और एक आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा जिससे आप आगे की जितनी भी चीजें हैं वो कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पे देखें एप्लीकेशन फॉर्म फिर आपको फिल करना पड़ेगा जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर चाहिए होगा, पासवर्ड जो आपने पहले क्रिएट किया है वो चाहिए रहेगा, आप कौन से पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कौन से एग्जामिनेशन सिटीज को आप देखना चाहते हैं, चूज करना चाहते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालनी पड़ेगी, इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स आपको डालने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या डालना पड़ेगा, फोटोग्राफ, सिग्नेचर डालना पड़ेगा जो कि इस फाइल में ही होनी चाहिए, क्लियरली होनी चाहिए। फोटोग्राफ जो होगी वो आपकी इसमें होनी चाहिए। स्कैन सिग्नेचर जो होंगे वो आपके सिर्फ इसी रेंज में होने चाहिए। अगर हम यहाँ पर आगे समझने की कोशिश करें तो आप फी पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, इन सब के थ्रू आप फी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको आप करेक्ट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में कम्युनिकेशन के लिए और फिर आप बाद में थोड़े से परेशान होते हो। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, एनटीए इज फैसिलिटेटिंग all candidates with an additional platform of DigiLocker to download their documents like confirmation page, admit card, score card, etc. तो आप इससे भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको जब एग्जामिनेशन सेंटर जाना तो अपने ही कोस्ट पे जाना होगा। इसमें सीयूईटी आपको कोई स्टाइफंड या कुछ प्रोवाइड नहीं करने वाला है, ट्रैवल अलाउंस नहीं प्रोवाइड करेगा। एडमिट कार्ड जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं A4 पेपर में, प्रिंट आउट करके लेकर जाइएगा। सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेकर जाइएगा, ये भी इन्होंने अच्छे से बात बता दी है।
एक एडिशनल फोटोग्राफ लेकर जाइएगा, इसके अलावा फोटो आईडी लेकर जाइएगा। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह आप लेकर जाइएगा। अगर हम यहाँ पर आगे चले तो यहाँ पर इस तरीके से जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो पार्ट लेने वाली है, यूजी और पीजी दोनों का एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। हम पीजी के एग्जाम की बात करें, 3 शिफ्ट में होगा ये एग्जाम। क्या होगा, कैसे होगा, हम देखने वाले हैं, अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम का जो मोड रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर और चीजें समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर और क्या बता रखा है कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश हो सकता है एंड हिंदी होगा, एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज पेपर। इंग्लिश और हिंदी वैसे दोनों होने वाला है। स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स क्या रहेंगे, कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 4 क्वेश्चन पेपर कोड। आप मैक्सिमम ऑफ 4 पेपर कोड चूज कर सकते हो। देयर वुड बी नो जनरल टेस्ट विद ईच पेपर। जनरल टेस्ट कोई नहीं रहने वाला है ईच टेस्ट पेपर के साथ। द कैंडिडेट कैन चूज जनरल पेपर एज अ सब्जेक्ट, वो एज अ सब्जेक्ट की तरह चूज कर सकता है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम मैंने आपको बताई दिया, 105 मिनट होगा। और जो है क्वेश्चन पेपर जो होंगे वो 75 क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चन पेपर होंगे। 4 मार्क्स हर एक क्वेश्चन पे अवार्ड किए जाएंगे अगर आपने करेक्ट किया, 1 मार्क डिडक्ट करे जाएंगे अगर आपने कुछ भी गलत किया। जो पेपर होगा वो मैंने आपको बता ही दिया है, इंग्लिश और हिंदी में रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, ये सारी उन्होंने वही बातें बता रखी है। कोड आप देख सकते हैं, कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो एग्जाम है बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए होता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोड आपको पता होना चाहिए कि आप जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उसका कोड क्या है। तो साइंस में आप यहाँ पर देख सकते हैं PO1 है इन सब स्टूडेंट्स के लिए, O2 है इनके लिए, O3 है इनके लिए, PO3। ऐसे ही आप देख सकते हो बायोकेमिस्ट्री के लिए PO5 जिसमें ये सारे इंक्लूडेड है, PO7 बॉटनी बायोसाइंस वालों के लिए है, PO6 बायोइन्फॉर्मेटिक्स फूड साइंस इन सब के लिए है, जो P11 जो है वो इन सब के लिए है। ये आप देख सकते हैं। लाइफ साइंस जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें है SCQP17 इनके लिए है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए ये कोड रहेगा, जूलॉजी के लिए ये कोड रहेगा। तो ये कोड आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। SC डिनोट करता है साइंस को, QP डिनोट करता है क्वेश्चन पेपर को, और उसके बाद फिर आपका क्या है वो आप देख सकते हो। तो मेनली ये सारी चीजें रहने वाली है। इसके बाद इन्होंने बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी दिए गए हैं। मार्किंग स्कीम रहेगी कि हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। करेक्ट क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, इनकरेक्ट पे आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन आंसर नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है कुछ मार्क्स नहीं मिले। आप चैलेंज कर सकते हो आंसर की को बाद में, अगर आपको लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ है तो आप बाद में चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। स्केड्यूल डेट शीट जो है आपको फ्यूचर में मिल जाएगी। एंट्रेंस सिलेबस जो है वो अभी हम देख लेंगे कि क्या सिलेबस रहने वाला है, उससे पहले हम बाकी चीजें देख लेते हैं। एज लिमिट जो है, कोई एज लिमिट नहीं है, वाह, कोई एज लिमिट नहीं रहने वाली है एज लिमिट के नाम पे आप लोगों। इसके अलावा इन्होंने ओबीसी वगैरह की बता रखा है। जो रिजर्वेशन है वो तो एज यूजुअल है, कुछ भी यहाँ पर डिफरेंस है नहीं, वो सब सेम रहने वाला है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर ये देख लेना कि आपका इशू कब होना चाहिए। ये हर साल बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को कि मैम ये तो अब इशू हुआ था, ये तो तब इशू हुआ था, ये इन्होंने इशू किया था। ये अच्छे से देख लेना कि कब तक इशू होना चाहिए और कहाँ से इशू होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना आप लोग, नहीं तो बाद में फिर स्टूडेंट्स को बहुत इशू होता है ये सारी चीजों का। आप चॉइस ऑफ सिटीज देख सकते हो कि आप चूज कर सकते हो सिटी। आप कैंडिडेट शुड सेलेक्ट 2 सिटी आप चूज कर सकते हो। इस हिसाब से चॉइस ऑफ टेस्ट सेंटर सिटीज विल बी लिमिटेड टू द स्टेट ऑफ परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस के लिए रहेगी। एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आइए देखते हैं स्केड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन क्या इन्होंने बोल रखा है। अगर हम देखें 3 शिफ्ट होगी, पहली होगी 9 से 10:45, शिफ्ट 2 में होगा 12:45 से 2:30 बजे, शिफ्ट 3 होगा 4:30 से 6:15 तक। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको बताई थी। आपको इस टाइम तक जो है एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना होगा, फिर आपको लॉग इन करना होगा, फिर कंक्लूड, आपको ये सब बता दिया गया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको 90 मिनट पहले सेंटर पे पहुंचना पड़ेगा। ये सारी चीजों का आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसके अलावा आप आंसर की अगर चैलेंज करोगे तो आपको 200 रुपए हर एक क्वेश्चन का देना पड़ेगा प्रोसेसिंग फीस के तौर पे, जो एनटीए लेता ही लेता है। इसके अलावा आपको रिजल्ट वगैरह मिल जाएगा, इसी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो। अगर हम यहाँ पर देखें, आप एनटीए की वेबसाइट पे जाके
देख भी सकते हो कि किस तरीके का टेस्ट वगैरह रहता है, थोड़ा सा आप चेक कर सकते हो। बाकी आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देख सकते हो। यहाँ पर ये सर्टिफिकेट्स दे रखे हैं। यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटीज दे रखी है, काफी सारी एग्जामिनेशन सिटीज आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में कितनी सारी सिटीज में होने वाला है, आसाम में, मतलब आपको दिक्कत नहीं आएगी, ज्यादा ट्रैवल आपको करना नहीं पड़ेगा। जिस हिसाब से इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए, बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स है, तो आपका आराम से हो जाएगा। पेमेंट मोड यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि सीबीटी मोड और किस तरीके से होता है, ये इन्होंने सब कुछ मेंशन कर रखा है कि सीबीटी मोड जो होगा वो किस तरीके का होगा। यू कैन चेक ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। आप ये सारी चीजें जो है वो आराम से देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है पार्टिसिपेट करने वाली है। तो यूनिवर्सिटी के नाम पे अगर हम यहाँ पर देखें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश है, डीयू है, एचसीयू है। इसके अलावा आप स्टेट यूनिवर्सिटीज देख सकते हो, ये सारी है। दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, ये सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज है। इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो है वो भी पार्ट लेने वाली है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी पार्ट लेने वाली है। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है जो पार्ट लेने वाली है। सिलेबस में अगर आप देखोगे तो सबका आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस इन्होंने मेंशन कर रखा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बॉटनी का व्यू करना चाहूँ तो बॉटनी का इन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन कर रखा है कि सिलेबस में क्या क्या चीजें पूछने वाले हैं। तो ये सारी चीजें इन्होंने मेंशन कर रखी है। क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन पेपर विल हैव 75 क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज पे ही होंगे। सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो कंपलसरी होंगे। क्वेश्चंस विल बी इन बायलिंगुअल। तो 75 क्वेश्चन ही आपको ये देने वाले हैं और सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल, सेल बायोलॉजी, ये सारे हैं बॉटनी के। हमारा जो मेन सब्जेक्ट है लाइफ साइंस, वैसे तो हर एक सब्जेक्ट का आप आराम से देख सकते हो। हम मेन सब्जेक्ट पे चलते हैं, लाइफ साइंस पे, क्योंकि लाइफ साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो लगभग सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं। लाइफ साइंस में अगर हम यहाँ पर देखें तो लाइफ साइंस में भी सेम 75 क्वेश्चंस होंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होगी, कंपलसरी है, बायलिंगुअल है। तो इसमें टेक्निक्स है, क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, प्लांट साइंस और एनिमल साइंस। ये सारी चीजें जो है ये बेसिकली लाइफ साइंस का जो पेपर है इसमें ये लोग पूछने वाले हैं। तो इसकी अगर आपको हमारे साथ तैयारी करनी है गाइस, तो हमारा एक कोर्स ऑलरेडी रनिंग है, उसका लिंक मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन पे दे दूंगी। आप हमारे साथ आके अपनी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी कर सकते हो और आराम से जो सीयूईटी के एग्जामिनेशन है उनको आप क्लियर कर सकते हो बिना किसी डाउट के। तो आप हमारा जो कोर्स है वो आके एनरोल कर सकते हो और हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो अपने एमएससी एंट्रेंसेस की, भले वो आईआईटी जैम हो, भले वो सीयूईटी हो, भले वो गैट भी हो। ऐसे कोर्सेज की आप प्रिपरेशन हमारे साथ बहुत अच्छे से कर सकते हो गाइस। सो इस तरीके से ये सारा अपडेट था। आपको मैं सारे लिंक्स जो हैं हमारे कोर्सेज के वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, सारे के सिलेबस इन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन कर रखे हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा। इस बार आपको 75 क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं और 75 क्वेश्चन जो होंगे वो भी आपके जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिगार्डिंग होंगे। एप्लीकेशन गाइडेंस में आप देख सकते हो इन्होंने एप्लीकेशन गाइडेंस दिया है कि किस तरीके से आपको जाके फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा कुछ एफएक्यूज हैं, तो आप एफएक्यूज भी पढ़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप एफएक्यूज को भी चेक कर सकते हैं। वन मोर थिंग, यहाँ पर जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। एक बार आप रजिस्टर कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आप साइन इन करके फॉर्म फिल कर सकते हो। कोई भी डाउट लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू डाउनलोड बंसल बायोलॉजी ऐप और हमारे साथ पढ़ने जरूर आइएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।